नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 25 सबसे बड़ी एवं सबसे अहम खबरों की, जो सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को प्रभावित कर रही हैं। तो बने रहिए अंत तक हमारे साथ। पीएम किसान की 21वीं किस्त को लेकर उत्तर प्रदेश के किसानों में बड़ा उत्साह दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री 19 नवंबर को करोड़ों किसानों के खातों में राशि भेजने वाले हैं। राज्य सरकार ने सभी जिलों में पहचान सत्यापन शिविर लगाने का निर्देश दिया है, ताकि किसी भी किसान की किस्त न रुके और सभी लाभार्थियों तक समय पर सहायता पहुँच सके। पीएम किसान की पहचान सत्यापन प्रक्रिया में उत्तर प्रदेश के तमाम केंद्रों पर बड़ी भीड़ देखी जा रही है। सरकार ने चेतावनी दी है कि जिन किसानों का सत्यापन पूरा नहीं होगा, उनके खातों में अगली किस्त नहीं आएगी। सेवा केंद्रों को देर रात तक खुले रखने का आदेश दिया गया है, ताकि सभी किसानों का रिकॉर्ड पूरी तरह अपडेट किया जा सके। उत्तर प्रदेश सरकार ने रबी सीजन की खरीद को लेकर तैयारियां तेज कर दी हैं। गेहूं, चना, मसूर और सरसों की खरीद के लिए मंडियों में अतिरिक्त कर्मचारी तैनात किए जा रहे हैं। किसानों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए एक नई निगरानी टीम बनाई गई है, जो सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय को रिपोर्ट भेज रही है। अचानक हुई बारिश और ओले गिरने से कई जिलों में गेहूं और सब्जियों की फसलें खराब हुई हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रारंभिक सर्वे में बताया है कि लाखों किसानों को नुकसान हुआ है। मुख्यमंत्री ने राहत कोष से तुरंत सहायता जारी करने और हर जिले के अधिकारी को 2 दिन में पूरी रिपोर्ट भेजने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज एक बड़े कार्यक्रम में किसान सम्मान निधि और राज्य की अन्य किसान योजनाओं की समीक्षा की है। उन्होंने कहा कि जो भी किसान किसी योजना से वंचित है, उसका नाम जल्द से जल्द जोड़कर लंबित भुगतान को तुरंत निपटाया जाए। सरकार का लक्ष्य है कि कोई किसान लाभ से पीछे न रहे। कर्मचारियों की पेंशन योजना में बदलाव को लेकर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों स्तर पर तेज गतिविधि देखी जा रही है। न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की प्रक्रिया पर विचार जारी है, जिससे उत्तर प्रदेश के लाखों पेंशन भोगियों को लाभ मिल सकता है। राज्य सरकार ने अपने स्तर से भी पूरा डेटा भेजने की तैयारी तेज कर दी है। नई पेंशन योजना में स्थानांतरण की सुविधा के लिए केंद्र ने समय सीमा बढ़ाकर इसी महीने के अंत तक कर दी है। उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों ने इसका स्वागत किया है, क्योंकि इससे हजारों कर्मचारियों को सही विकल्प चुनने के लिए पर्याप्त समय मिल रहा है। विभागों को दस्तावेज प्रक्रिया जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। इस महीने उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए सरकारी भर्तियों की बड़ी संख्या में अवसर खुले हुए हैं। रेलवे, पुलिस विभाग, स्वास्थ्य विभाग और शिक्षा विभाग में नए पदों पर आवेदन जारी हैं। युवाओं को सलाह दी जा रही है कि जितनी जल्दी हो सके आवेदन पूरा कर लें, क्योंकि कई पदों की अंतिम तिथि जल्द समाप्त होने जा रही है। सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति और पेंशन नियमों में संशोधन लागू किया गया है। अब 10 से 25 वर्ष की सेवा वाले कर्मचारियों की पेंशन कार्यकाल के आधार पर तय होगी। साथ ही भत्तों और चिकित्सा सुविधाओं में भी सुधार किए जा रहे हैं। इन बदलावों से राज्य के लाखों कर्मचारियों को सीधा आर्थिक लाभ मिलेगा। नए वेतन आयोग के लागू होने से उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों में खुशी का माहौल है। वेतन और पेंशन में बढ़ोतरी के बाद राज्य के बजट पर असर पड़ेगा, लेकिन कर्मचारियों की आय में बड़ी वृद्धि देखी जाएगी। विशेषज्ञों का अनुमान है कि इसका प्रभाव आगामी वर्ष से साफ दिखने लगेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनजातीय गौरव दिवस पर प्रदेश में 548 करोड़ रुपए की 13 परियोजनाओं का ऐलान किया। इन योजनाओं से आदिवासी समुदाय के साथ प्रदेश के विकास को गति मिलेगी। गन्ना किसानों के रिकॉर्ड भुगतान को भी सरकार ने सफलता बताया। योजनाओं के क्रियान्वयन के आदेश दिए। बदायूं के साईं मंदिर में बदमाशों ने मुख्य पुजारी की हत्या कर दी। चांदी के मुकुट चोरी कर लिए। आरोपी सीसीटीवी का डीवीआर भी ले गए। पुलिस के बड़े अधिकारी मौके पर पहुंचे। घटना के बाद इलाके में रोष है। जांच शुरू हुई और सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है। लखीमपुर के उचौलिया में देर रात पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में गोली लगी। पुलिस ने उसे साथी समेत गिरफ्तार किया। तीसरा बदमाश भाग निकला। पूरे इलाके में पुलिस की गश्त बढ़ा दी गई। स्थानीय लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। प्रयागराज में 11वीं की छात्रा की हत्या कर दी गई। लड़की की गर्दन और सिर पर 7 वार किए गए। 5 दिन से लापता छात्रा का स्कूल बैग सिंदूर की डिबिया के साथ मिला। पुलिस जांच में जुट गई है। मामले में कई पहलुओं पर जांच जारी है। इलाके में सनसनी फैल गई है। बलरामपुर जिले में पहली बार मखाने की खेती शुरू हो रही है। उद्यान विभाग ने मछली पालकों को सिंघाड़ा और मखाना की खेती से जोड़ते हुए योजनाएं बनाई हैं। इस बार करीब 10 हेक्टेयर में सरकारी मदद से खेती करवाई जाएगी। किसानों को सीधे लाभ मिलेगा। नई शुरुआत की सराहना हो रही है। श्रीधाम एक्सप्रेस में मथुरा जंक्शन पर बम की सूचना मिलने पर अफरा तफरी मच गई। बम निरोधक दस्ते ने मौके पर पहुंचकर कोच की तलाशी ली। राहत की बात रही कि किसी भी तरह की संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। यात्रियों को सामान्य रूप से यात्रा करने की अनुमति मिल गई। हरदोई के हरपालपुर थाना क्षेत्र में युवक की ससुराल में संदिग्ध हालत में मौत हो गई। युवक का शव सड़क किनारे पड़ा मिला। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जांच शुरू की गई। परिवार में शोक की लहर। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस सतर्क है।
पीलीभीत के नो मैंस लैंड में अवैध कब्जों की जांच करने राजस्व और एसएसबी अधिकारी पहुंचे। स्थानीय लोग प्रशासन से कब्जा मुक्त कराने की मांग कर रहे हैं। अधिकारियों ने क्षेत्र का निरीक्षण कर रिपोर्ट तैयार की। जल्दी कार्रवाई तय मानी जा रही है। ग्रामीणों ने राहत जताई है। सोनभद्र जिले में पत्थर खदान धंसने से बड़ा हादसा हो गया। मलबे में कई मजदूर दब गए। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंची और राहत बचाव कार्य चल रहा है। अब तक 2 मजदूरों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। प्रशासन ने भारी संख्या में टीमों को लगाकर राहत दी। इसमें जीरो पॉवर्टी अभियान तेजी से लागू किया जा रहा है, जिसमें पहले चरण के तहत यह सुनिश्चित किया गया है कि सभी पात्र परिवारों तक पीएम किसान, वृद्धावस्था पेंशन और अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ बिना देरी पहुंचाया जाए। किसान पेंशन के लिए यूपी सरकार ने नई योजना का ऐलान किया है, जिससे 60 वर्ष से ऊपर सभी किसानों को प्रतिमाह 4000 रुपए पेंशन देने पर विचार चल रहा है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा है कि मुख्यमंत्री विकास और रोजगार के वास्तविक मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए ऐसे भाषण दे रहे हैं जो समाज में तनाव बढ़ाते हैं। उनका कहना है कि युवाओं की नौकरियों, किसानों की आय और महंगाई पर सरकार के पास ठोस जवाब नहीं है, इसलिए विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी 15 नवंबर को गुजरात के नर्मदा जिले में बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर आयोजित समारोह में शामिल होंगे, जहां लगभग 8400 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की नींव रखी जाएगी। साथ ही स्वास्थ्य शिविर, सांस्कृतिक कार्यक्रम और स्वच्छता अभियान भी कई जिलों में आयोजित होंगे। केंद्र सरकार ने बीज बिल 2025 का ड्राफ्ट जारी किया है, जिसमें बीज की गुणवत्ता सुनिश्चित करने, किसानों को सस्ते हाई क्वालिटी बीज उपलब्ध कराने और बीज आयात प्रक्रिया को आसान बनाने जैसे बड़े बदलाव शामिल हैं। साधारण गलतियों पर दंड हटाने का भी प्रस्ताव है और नागरिकों से 11 दिसंबर तक सुझाव मांगे गए हैं। केरल में महिलाओं के लिए 1000 रुपए मासिक पेंशन वाली नई योजना शुरू की गई है, जिसके लिए आवेदन स्थानीय सचिवालय में लिया जा रहा है। राज्य सरकार का कहना है कि ये कदम महिलाओं की सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करेगा और भविष्य में अन्य लाभ भी इसमें जोड़े जाएंगे। हरियाणा ने डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट अभियान 4.0 में शामिल होकर पेंशन धारकों को बड़ी राहत दी है। अब बुजुर्ग लोग बैंक या दफ्तर गए बिना फेस ऑथेंटिकेशन या मोबाइल ऐप के जरिए अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकेंगे, जिससे समय और परेशानी दोनों की बचत होगी। उत्तर प्रदेश में आप पार्टी का रोजगार दो, न्याय दो मार्च दूसरे दिन भी जारी रहा, जिसमें पार्टी ने आरोप लगाया कि राज्य में लाखों रिक्त सरकारी पद भरे नहीं जा रहे और किसान, छोटे व्यापारी तथा बुनकर आर्थिक संकट में हैं। प्रदर्शनकारी सरकार से त्वरित भर्ती प्रक्रिया और राहत पैकेज की मांग कर रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनावों में एनडीए की भारी बढ़त ने राष्ट्रीय राजनीति में तेज हलचल पैदा कर दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने इसे विकास आधारित जनादेश बताया, जबकि राजनीतिक विशेषज्ञ इसका असर यूपी और अन्य राज्यों की आगामी चुनावी रणनीति पर भी पड़ता देख रहे हैं। बीज बिल 2025 किसानों को नए विकल्प देता दिख रहा है, क्योंकि इसमें बीज आयात में लचीलापन, व्यापार में सुधार और गुणवत्ता निगरानी को मजबूत करने जैसे प्रावधान हैं। इससे नकली बीजों पर रोक लगेगी और किसानों को अच्छी फसल के लिए बेहतर सामग्री कम कीमत पर मिल सकेगी। बिहार के चुनाव में महिला मतदाताओं और युवाओं की रिकॉर्ड भागीदारी देखने को मिली, जिसने चुनाव के नतीजों को काफी प्रभावित किया। पहली बार वोट डालने वाले युवा रोजगार, स्किल डेवलपमेंट और सुरक्षा को लेकर अधिक जागरूक दिखाई दिए, जिससे कई सीटों पर बड़ा बदलाव देखने को मिला। तो दोस्तों, ये थी आज की 25 सबसे बड़ी यूपी की खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बड़ी अपडेट के साथ फिर मिलेंगे।